गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एनसीईआरटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एक्सेप्शन। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में सब शेल मतलब और कॉन्फ़िगरेशन आपको कराया था KLMN यानी कि शेल में, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना होता है और उसे फिल करने के बाद आगे हमें कैसे बढ़ना है। तो अब पॉइंट आता है आपका दो, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें सीख ली हैं। KLMN में कॉन्फ़िगरेशन शेल और सब शेल दोनों में आपने कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे एक्सेप्शन को समझना है। ठीक है, इससे पहले एक कंडीशन आती है डी की, ठीक है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पॉइंट है एस में हमने आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। और फिर आता है डी में कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एफ में कितने होते हैं, 14। तो क्वेश्चन जो हमारा एक्सेप्शन बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है डी से। हमें आज इसे समझना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एंड 12th। दोनों क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नॉट सो ईजी भी नहीं कह सकते और इसको हम डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं कहेंगे कि जिसने लास्ट एसपीडीएफ सेल और सब सेल दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है वो आसानी से समझ लेगा। ठीक है, इसे समझने से पहले आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डी की। तो जो डी सब सेल होता है आपका, जो कौन है, डी उपकोष है। ठीक है, डी उपकोष होता है, या मैं ये कह दूं कि डी सब शेल जो है आपका, उसकी 2 कंडीशन होती हैं। 2 कंडीशन कैसे होती हैं, इसे समझने के लिए आपको ये 2 कंडीशन क्या समझनी है कि जो डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। और इन 10 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट्स में या तो हाफ हो, जैसे 10 का हाफ कितना होगा, D5। ठीक है, या फिर फुल हो तो इसे क्या कहेंगे, D10। ये 2 कंडीशन बन गई। डी हाफ का क्या मतलब है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5, या फिर कितने होने चाहिए, 10। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इसकी कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। ये भी स्टेबल है और ये वाला भी स्टेबल है। ठीक है, D5 की, इसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड। क्या कहेंगे इसे, हाफ फिल्ड। हिंदी में कहा जाता है अर्धपूर्ण। हाफ को क्या कहते हैं, आधा, और फिल्ड मतलब भरना या हाफ पूर्ण। ठीक है, हाफ फिल्ड, अर्धपूर्ण। और यहाँ क्या है, फुल फिल्ड, इसे क्या कहेंगे, फुल फिल्ड। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, पूरी तरह से भरा हुआ होता है डी में। इसे कैसे भरते हैं हम, जो ऑर्बिटल हमने पढ़ाए थे आपको, कैसे भरते हैं। ऑर्बिटल में डी में कितने ऑर्बिटल थे, 5। ये बन गए, ऐसे इधर बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5, ये बन गया। ऐसे ही D10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पर या तो डी के आधे इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, आधे। आधे मतलब कितने होते हैं डी में, 10, और 10 के आधे 5 हो गए। ठीक है, 10 के आधे कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 हो गए एक साइड, दूसरी तरफ हमने फुल ले लिया, इसलिए इसे कहते हैं हाफ फिल्ड यानी कि अर्धपूर्ण। या फिर क्या कहा जाएगा फुल को, जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। स्टेबल तो दोनों हैं, लेकिन ये आधा ये पूरा, इसे फुल फिल्ड है। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका इस तरह से है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे करना है। अगर इनके नियरेस्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, नियरेस्ट मतलब इनके नज़दीक, नियर टू D5। D5 का नियर क्या होता है, D4। कम, ज़्यादा पे नहीं जाना है, कम पे रहना है। तो 5 से पहले क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो D4। या फिर इसका कितना आएगा, 10 से ज़्यादा तो होगी नहीं, 10 से कम कितने होंगे, D9 होंगे। ठीक है, समझ में आया। D5 से पहले पहुँचो, D5 से पहले कितना आएगा, D4। D10 से आगे तो आने का नहीं, क्योंकि 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 से ज़्यादा होते नहीं। ठीक है, तो D10 से पहले कितना आएगा, D9। यहाँ तक समझ में आया। फिर से देखिए, एक्सेप्शन पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने पीछे करा दी हैं वो ज़रूरी हैं, वरना ये समझ में नहीं आने का। आई एम श्योर क्लियर कि आपको ये क्लियर प्रॉब्लम नहीं होएगी कि ये समझ में कैसे आ जाएगा जब आपको कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता। ठीक है,
तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। पी में कितने हैं? 6 हैं। डी में 10 है और एफ में कितने हैं? 14 है। तो अब हमें कैसे समझना है? डी जो हमारा सब शेल है, ये जो हमारा डी सब शेल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं आपको पहले से पढ़ा चुकी हूँ, कई बार समझा दिया है, ठीक है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। डी की 2 कंडीशन हो गई, D5 और D10। ये दोनों कंडीशन इसकी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब होता है स्थायी होना। क्या होना? स्थायी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? स्थायी कहते हैं, ठीक है। फिर इसे कैसे भर के दिखाएंगे आप ऑर्बिटल में? आधा भरा है, डी में से 10 में से आधे आ गए, 5 आ गए, तो इसे कह देते हैं अर्धपूर्ण, यानी कि हाफ फिल्ड। तो इसे ऑर्बिटल में भर के दिखाएंगे। 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 में हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऊपर की तरफ ही रहेगा। और फिर उसके बाद इस 10 इलेक्ट्रॉन को करा, जिसे में फुल इलेक्ट्रॉन थे, तो इसे कह दिया हमने फुल फिल्ड। तो उसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भर दिया, पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। अब दूसरा पॉइंट है हमारा नियर टू का। नियर टू का मतलब है D5 के नज़दीक। इसका मतलब क्या है? इसके नज़दीक क्या है? तो इसके नज़दीक कितना है? 5 से कम ही रखना है। तो 5 के कम कौन सा होगा? D4 होगा। D10 के नज़दीक कौन सा होगा? D9 होगा। नज़दीक मतलब पहले उससे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जो आती हैं हमारी D4 की, अगर मैं इनको फिल करूँ ऑर्बिटल में, इनको इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 और ये 5, फिर इस तरह से इसे 1 2 3 4 5, इनको इलेक्ट्रॉन को फुल फिल करिए। कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4, ये कितना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये कैसा है? खाली है। ये खाली है मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस बचा, एम्प्टी ऑर्बिटल बचा। इसमें ये वाला भी एम्प्टी है, मतलब क्या है? खाली है। ये भी खाली बच गया, ओपन है, फ्री है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो ये दोनों कंडीशन जो आती हैं, ये दोनों कौन सी होती हैं? अनस्टेबल की, दोनों की दोनों। ये क्या होती हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्या मतलब? अनस्टेबल को कहते हैं अस्थाई। ये दोनों क्या होती हैं? अस्थाई होती हैं, ठीक है। जो सही नहीं है तो उन्हें स्थायी करना है, उन्हें स्थायी लेके आना है, ठीक है। इसलिए ये एक्सेप्शन बन गया। चलिए आगे देखते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। अब आए समझ में? तो अगर मैं कहूँ कि जो डी आपका सब शेल है, मतलब उपकोष है, उसमें क्या करना है आपको? क्या करना है? उसे स्टेबल करना है, ठीक है। स्टेबल करना है। डी सब शेल में जो आपके 2 कंडीशन बन गई, एक स्टेबल की मतलब स्थाई, और दूसरा क्या है? अस्थाई, यानी कि अनस्टेबल, या हिंदी में कह लीजिए अस्थाई, ठीक है। तो स्थाई कब बनेगा? जब क्या होंगी? D5 होंगी, या फिर क्या होंगी? D10 होंगी, या तो आधा हो या पूरा हो। फिर अस्थाई कब होगी? इसके नियरेस्ट क्या होगा? D4 हो, या फिर क्या होना चाहिए? D9 हो। ये 9 है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन किसकी रहेंगी? D4 D9 अनस्टेबल, और D5 और D10 ये दोनों किसकी रहेंगी? स्टेबल की। याद रहेगा इतना? चलिए अब हमें 2 क्वेश्चन देखना है इसमें। वो हमारा क्वेश्चन है कौन सा? क्रोमियम। 24 नंबर पे आता है कौन सा? क्रोमियम का, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्रोमियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सिंपली कर लेते हैं हम पहले K11 में, ठीक है, या SPDF में जो भी है। 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 4s2 और 3d1। कितना बचा? 3d4, ये बना। ये मैंने आपको बताया था, जो रूल हमने अबव पढ़ा था उसके हिसाब से, लेकिन ये भी गलत है। ये भी क्या है? ये गलत है। दिस इज़ द रॉन्ग। तो फिर सही क्या होगा? अब उसका प्रूफ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ध्यान से समझना। ये क्या है? 1 है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये कितने लिखे हैं? दोनों। ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों 2 2 के हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़िए, कितने हो गए? 2 और 6 कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक। अब 3 वाले देखिए, ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है, और ये भी 3 है। तो 3 वाले जोड़िए, कितने हो गए? ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3। 2 और 6 8, 8 और 4 12, तो यहाँ 12 आ गया। अब बच गया ये 4 वाला। कितने हैं इसमें? 2, तो यहाँ लिख दीजिए। देखो 2 और 8 10,
10 और 12 22 और 2 24 हो गए ना पूरे 24। लेकिन फिर से यही प्रॉब्लम कि ये भी गलत है। ये किस में हो गया, ये के अंदर आता है, ये एल के अंदर आता है, ये एम में आता है, ये एन में आता है, जो आपने पीछे सीखा। बट दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो इसे अब हम कैसे समझेंगे, ज़रा ध्यान देना, जो मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, डी के इसको दोबारा से मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ 24 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यहाँ पर 4s और यहाँ मैं लिखती हूँ 3d। ठीक है, यहाँ पर देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 पूरे हैं। ठीक है, फिर से 2s को देखो, s में भी कितने आते हैं, 2, तो 2 भी पूरे हैं। 2p में देखो, p में कितने आते हैं, 6, ये भी पूरा है। 3s में कितने आते हैं, 2, ये भी पूरा है। 3p में कितने आते हैं, 6, ये भी पूरा है। तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रूल के अकॉर्डिंग। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ कंडीशन किसकी आ गई है, डी की। तो अब आप देखो यहाँ पर 4s में आपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, और यहाँ पर D4 में कितने, 3D में कितना आए, 4 आ गए। 24 थे तो 3D4 हो गया। लेकिन ये कंडीशन 3D4 की कैसी आती है, अनस्टेबल। ये क्या है, अस्थाई है, अनस्टेबल है। ठीक है, अस्थाई कह लीजिए, ये इंग्लिश में अनस्टेबल बोल दीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसे अनस्टेबल को स्टेबल करना है। तो ये क्या करेगा, जो 4s का इलेक्ट्रॉन है, अब मैं आपको इनमें इलेक्ट्रॉन भी फिल करती हूँ। s में देखिए कितने भरोगे, 2। ठीक है, इसमें p में कितने भरे जाएंगे, 3। फिर यहाँ पर फिर 3s है, फिर 3p है। ठीक है, और ये 4s का आएगा, और ये कितने आएंगे, d के 2 3 4 और ये 5। चलो इलेक्ट्रॉन भरो। s में कितने हैं, 2 हो गए। यहाँ फिर से 2 हैं, यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6, फिर में s में 2 हैं। p में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। s में कितने आएंगे, देखो यहाँ पर s में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ऐसे, और मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ अभी, 1 2 3 और ये 4 तो है ही। ठीक है, अब समझो यहाँ पर जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, चलो मैं इसे पूरे कर देती हूँ। ये वाला, ये कितना है, 2 है, 4s2 और 3d4। तो ये जो सेकंड वाला इसका इलेक्ट्रॉन है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ आता है और इसको स्टेबल बनाता है। क्या बनाता है, इसको स्टेबल। ये क्यों जा रहा है इधर को, क्योंकि डी को क्या करना है, स्थाई बनाना है। क्यों बनाना है स्थाई, क्योंकि इसकी 2 ही कंडीशन होती है, ये सही जो रहेगा या तो D5 पे रहेगा या D10 पे रहेगा। तो ये जो 4 नंबर का इलेक्ट्रॉन है भाई, देखो ये 3 है, ये 4 है, तो जो 4 नंबर का है वो बड़ा है, तो बड़े वाला जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन छोटे वाले को यानी कि 3D को दे देगा। और जब इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कूद के इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे, 1s2, ध्यान से देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, फिर 4s1, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और जब यहाँ पहुँच गया तो कितना बचा, 4s1, और जब इधर चला गया तो इनके पास कितने आ जाएंगे, 3d5 आ जाएंगे। तो अब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो ये तो सारे सेम आएंगे, 4s में कितने रह जाएंगे, और यहाँ 3d5 है, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, यहाँ 1 1 2 3 4 5। अब ये कंडीशन कैसी बन गई आपकी, स्टेबल बन गई, स्थाई बन गई। ये बन गया 4s1 और ये बन गया 3d5। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, डी सब शेल जो होता है, डी सब शेल मतलब जो डी उपकोष है। ठीक है, उस डी उपकोष की 2 कंडीशन होती हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। अब स्टेबल के अंदर भी 2 बात है, क्या है, या तो डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन में से डी के पास या तो D5 हों, आधे भरे हुए हों। ठीक है, या फिर कितने होने चाहिए, D10, या तो D5 हो या फिर कितने हो, D10 हो। उसके बाद अगर कंडीशन ऐसी है कि D5 से कम है यानी कि D4 है, या फिर D10 से कम है, D9 है, मतलब इनसे दोनों से एक का कम हो गया, तो वो अस्थाई या अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। हमने किया क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 जो हमने सीखा था, लेकिन हमने देखा कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि D4 आ रहा है और D4 सही नहीं होता, वो अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है। फिर हमने इसे देखा कि K एलिमेंट में कैसे करते हैं। K में कितने होते हैं,
2, तो ये इस वाला इतना हिस्सा ये K का है। 1 जो आता है K में आता है 1s2, फिर 2 वाला L में आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 6 इसके, कितने हो गए 10 हो गए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 6 यहाँ है, तो 2 और 6 8, ये L में आ गया। फिर 3 वाले नंबर पे देखो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 2 और 6 कितने हो गए 8 हो गए, 8 और 4 12, तो हमने 12 लिख दिए 3 वाले नंबर पे। 4 नंबर पे बच गए 2, तो ये 2 लिख दिए। हमने फिर बताया कि ये फिर से गलत है, तो सही क्या है, सही ये है। ध्यान से देखो, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि डी की जो इस कंडीशन है वो या तो ये रखनी है या ये रखनी है। तो हमने क्रोमियम का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसे देखिए, इसे कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। हमने इन इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखा। जब फिल करके देखा तो लास्ट में हमने, ये तो सब सही आ रहे हैं, एस में 2 है, पी में 6 है, 2 6, ये ठीक आ रहा है। एस में 2 आ रहे थे, ठीक है ये भी, लेकिन 3d4 आ रहा। इसकी वजह से ये जो 4s है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों दे रहा है, 4s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो d4 को क्यों दे रहा है, क्योंकि वो क्या है, d4 क्या है, d4 अस्थाई है। तो हमें इसे स्थाई बनाना है, और स्थाई कब बनेगा, जब d4 से कितने हो जाएंगे, d5 हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन, वो जंप करके इधर जाएगा। जैसे ही वो इधर जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, ये सब ऐसे ही बने रहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया तो यहाँ कितना बचा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसको दे दिया 3d को, तो एक बच गया 4s1। ये हमने ऑर्बिटल में इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 3d4 था, 3d4 को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये कितना बन गया 3d5 बन गया, जो हमने आपको ऑर्बिटल में शो करके दिखाया। अब हमने देखा कि जब ये 4s1 और कितना बन गया 3d5 बन गया, 4s1 बन गया 3d5 बन गया, तो ये क्या कहलाया आपका, अब ये स्थाई बन गया। ठीक है, समझ में आया, समझना तो पड़ेगा, डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा क्रिटिकल कह सकते हैं आप कंडीशन, बट नॉट सो डिफ़िकल्ट। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, 14 जो होता है वो अपवाद है, ठीक है। तो डी में आपको 2 चीज़ याद रखनी है, d5 d10, तो हमें या तो 5 करना पड़ेगा या d10 करना पड़ेगा। तो d5 और d10 कब, जब इनके नज़दीक की चीज़ें दिखाई दें, d4 या d9 दिखाई दें। क्रोमियम पे हमने सॉल्व करा तो कितना आया लास्ट में 4s2 3d4। अगर आपने ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछ लें कि क्यों गलत है ये, तो आपको आंसर देना है कि डी क्या है, अस्थाई है, अनस्टेबल है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो आपने देखा के एलिमेंट में कितना आ रहा था 2 8 12 2। अब आपको यहाँ पर देखना है कि के एलिमेंट में कितना आएगा। ठीक है, हमने देखा कि 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और निकल के कहाँ पहुँच गया, डी के पास चला गया, जिसकी वजह से 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन फुल हो गए। तो ये अस्थाई से क्या बन गया, स्थाई बन गया। अब हम इसको के एलिमेंट में देखते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा आप बताइए के लिए क्या था, ये के लिए है, कितने हैं 2 वाले चेक करो, ये कितने हैं 2 और 2 इसके और 6 इसके, कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, 3 वाले चेक करो, 2 और 6 कितने हो गए 8 और 5 ये हैं, 8 और 5 13, तो यहाँ पर कितने आ गए 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 में कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो यहाँ आ गया। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या आया है के एलिमेंट में भी। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें के में देखो, ऊपर देखो, यहाँ पर के में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, तो यहाँ पर भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चलो आगे, 2 और 6 8 थे एल के अंदर, यहाँ भी 8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 में हमने देखा 3s2 3p6 और 3d4, इन तीनों को 3 वाले को जोड़ो, 2 और 6 8 और 4 12, हमने 12 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कितने आए हैं 3 वाले, 3 और ये 3 में कितने हैं 2 और 6 8 और 5 13, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 13 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा था 4s2, तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन थे n के अंदर, लेकिन यहाँ क्या बचा है 4 में n के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए एक ये वाला सही है और ये सही है, ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। 29 नंबर वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
इसे क्वेश्चन को एक बार खुद करके देखिएगा, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे बैक कर देखिएगा, स्किप मत करना। अगर आपने ये क्वेश्चन में वीडियो को स्किप करा तो फिर समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसकी एक एक पॉइंट, एक एक बात जो आप सुन रहे हो, जो मैं कह रही हूँ, अब वो समझ जाओगे तो कर पाओगे। काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस वीडियो में और इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।